दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कल के चार्ट के हिसाब से, अगर हम लोग आज देखें कि आज हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे ले सकते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश मार देता हूँ, बार बार हैंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से निफ्टी 50 का जो वन डे का कैंडल है हम उसको एनालिसिस करेंगे। देखिए उसी से सारा एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ, आउट हो रहा है, मैं लॉग इन कर लेता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैंडल बना है, ये कैंडल कैसा बना है। और इस कैंडल में आप देखो कि यहाँ से आपको क्या लगता है क्या करेगा मार्केट। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने जो कैंडल बनाया है इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि इसने क्या किया है। देखिए यहाँ पर पहले क्या किया था, यहाँ पर मार्केट नीचे ऊपर ओपन होके यहाँ से नीचे आ गया था, नीचे से फिर ऊपर गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से इसने चार्ट बनाया है। तो यहाँ से जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, इस तरह से चार्ट बना है। तो यहाँ से आपको क्या लिक्विडिटी दिख रही है, कुछ लिक्विडिटी दिख रही है आपको कि किधर इसमें लिक्विडिटी हो सकती है, मार्केट इसके ऊपर जाए कि नीचे आ जाए। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। और यहाँ से देखो ऊपर जाने का तो कोई चांसेस है ही नहीं, आज गैप अप ओपनिंग का होने का चांसेस तो मेरे को लग नहीं रहा है। फिर भी अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। और आज थोड़ा सा मार्केट अलग बिहेवियर भी कर सकता है, क्योंकि 2 दिन से वही बिहेवियर कर रहा है, 3 दिन से 1 2 3। तो यहाँ से थोड़ा सा आज अलग कर सकता है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना कि आज थोड़ा सा मार्केट नीचे की साइड में, डाउन साइड में पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो नीचे की साइड में थोड़ा सा जा सकता है। लेकिन अभी भी हम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के हिसाब से थोड़ा सा ट्रेड प्लान करिएगा। लेकिन यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर 3 ऑप्शन अपने पास में है। सेंटर में खुलता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से नीचे वाले ऊपर वाले लोगों को निकालेगा। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, और नीचे खुलता है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मार्केट को ओपन होने पर आपको ये पता करना ज़रूरी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में कब कहाँ पर खुल सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब हम इसको थोड़ा सा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। आपको भी पता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है ये यहाँ से लास्ट के कैंडल में, लेकिन पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जाए। लेकिन एसएल नहीं है, एसएल नहीं होने की वजह से थोड़ा सा मार्केट ना स्लो मोमेंटम कर सकता है अगर ऊपर जाना होगा तो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के पास में आए, यानी कि अगर हम बात करें तो 20,050 तक आए, सॉरी 22,050 तक आए, और फिर यहाँ से एक मोमेंटम दे, ऐसे पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को। तो यहाँ से 1 घंटे की चार्ट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि यहाँ से वापस रिटर्न हो जाए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि जल्दी निपटाना पड़ेगा अपने को, अपने पास टाइम नहीं होता, लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लंबा वीडियो हो जाता है मेरा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर से ऊपर थोड़ा जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके नीचे आ सकता है अगर गिरना होगा तो। नहीं तो अभी तो हम पॉजिटिव ही है, 15 मिनट में यहाँ से इसने लाख ब्रेक कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही चला जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि अगर इसके नीचे जाता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, यहाँ तक का सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, अगर ये कंटिन्यू नीचे करेगा तो फिर आपको सेलिंग पर ही फोकस करना है। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो बायर्स यहाँ से आए होंगे तो वो तो निकल ही चुके हैं, मतलब मार्केट क्या हो चुका है, अपने जहाँ सपोर्ट पर आ चुका है, सपोर्ट से मार्केट को उठना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में है। अगर वो गिरना होगा तो फिर यहाँ से जाके इसको गिरना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अगर नीचे की साइड में ये आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक ये ट्रैप कर सकता है, यहाँ तक ये लोगों को ट्रैप कर सकता है, 20-50-20-75 के आसपास आ सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर रिटर्न हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा नीचे ज़्यादा है, क्योंकि एसएल नीचे भी पड़े हैं। अगर एसएल हंटिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एसएल 22,175 के आसपास, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,100 के आसपास, और यहाँ पर आपको 22,25 के आसपास। तो 3 जगह अपने को एसएल दिख रहे हैं। तो मार्केट क्या करता है, इनके एसएल खाता है कि इनके एसएल खाता है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। जिधर के एसएल खा लेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है,
और उसके बाद में अगर हम बात करें निफ्टी, फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी का भी चार्ट हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर फिन निफ्टी को देखें तो सेम यहाँ से एक फिन निफ्टी का अच्छा सा रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आपको भी पता चल रहा होगा कि फिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। फिन निफ्टी में आगे चल कर अच्छा सा टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउट आता ही है कि भाई भरोसा नहीं है, कभी भी मार्केट फिसल सकता है। जब तक कि एक बार ये सस्टेन ना कर जाए तो सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब इसके में भी अगर हम बात करें तो वही टारगेट आपको देखना है। टारगेट क्या देखना है, देखिए इसके कैंडल को ऑब्जर्व करना है। इस कैंडल को आपको देखना है कि यहाँ और यहाँ और यहाँ तीन इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग के हिसाब से ही आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। यहाँ पर ओपनिंग होती है तो बायर बन जाइए, यहाँ पर ओपनिंग होती है तो सेलर बन जाइए, और यहाँ पर ओपनिंग होती है तो यहाँ से आपको प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में। सीधे हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ज़्यादातर इसमें अभी अपने पास टाइम नहीं है इतना कि वीडियो लंबा करके फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से देखो अभी इस पर सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया, लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये तुरंत नीचे ही चला जाएगा, लेकिन ये ओपनिंग देखना है आपको ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, ओपनिंग के हिसाब से ही आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। तो यहाँ से अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, टेस्ट करता है और फिर यहाँ से रेड कैंडल बनता है तो आप सेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। एसएल हंटिंग के हिसाब से एसएल यहाँ पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं कुछ एसएल, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, 20,500 के आसपास और 20,600 के आसपास यहाँ पर। तो 100 पॉइंट का रेंज है यहाँ पर। और आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करके आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नीचे की साइड में गया तो नीचे की साइड में इसके पास में बहुत अच्छा सा एसएल है। और ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर के तो एसएल हो चुके हैं, यहाँ पर एसएल बचा है, ठीक है। ऊपर की साइड में ये एसएल है इसके पास में, ठीक है, तो यहाँ पर जा सकता है। ऊपर की साइड में 22,750 के आसपास जा सकता है, और नीचे की साइड में उसके पास में नीचे की साइड में 20,000 तक भी जा सकता है। तो लेकिन एक दिन में तो नहीं जाएगा इतना, 200 पॉइंट नीचे गिर सकता है, तो 200-300 पे 20,300 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको थोड़ा सा फास्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं इसको, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखो इसका कैंडल ना अभी थोड़ा सा एक चीज़ का यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका है कि यहाँ पर दोनों ही कैंडल एक साथ बन चुके हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों का एक के अंदर एक, यानी कि दोनों का जो रेंज है वो ब्रेक ही नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ऐसे कैंडल में अगर आप कहीं पर देखोगे, कहीं पर ऐसा कैंडल आपको बनता हुआ दिखा होगा कैंडल के अंदर कैंडल, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा था। उसके बाद में और भी अगर ऐसे कहीं पर ऐसे सिनारियो अगर आपको दिखे तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या होता है, जब दो रोजे एक साथ बने थे तो क्या हुआ था। तो वहाँ पर आप पिछला अनुभव यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा एक ट्रेंड हो सकता है कि मार्केट या तो नीचे की साइड में ब्रेक कर दे तो फिर मार्केट नीचे चला जाए, ऊपर की साइड में ब्रेक कर दे तो ऊपर चला जाए। लेकिन फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऊपर ओपन होता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, सेंटर में ओपन होता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, और नीचे ओपन होता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको यही दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं इसके 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे को वही दिख रहा है कि भाई जब तक ये इसके ऊपर आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो मैं बाइंग करूँगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा तो मैं बाइंग करूँगा। जब तक ये नीचे ब्रेक ना कर दे और फिर एक बार फिर से टेस्ट करके ब्रेक ना हो जाए, तब तक मैं यहाँ पर सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा। देखिए ट्रेंड के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जाओगे तो नहीं चल पाओगे, ज़्यादा दिन नहीं चल पाओगे, स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, आप टिक नहीं पाओगे मार्केट में, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो अपना ट्रेंड यही चल रहा था, बार बार यहाँ से यही ट्रेंड चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है। जब तक ये ट्रेंड ऐसे चल रहा है तब तक आप यहाँ पर बने रहिए 5 मिनट के हिसाब से। और 5 मिनट के हिसाब से हम एसएल की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर एसएल पड़े हैं 45,750, 46,000, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 46,200 ऊपर की साइड में यहाँ पर एसएल है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कल के जो एसएल है हमारे वो कहाँ पर पड़े हैं, वो यहाँ पर बायर्स आए होंगे सपोर्ट पर, तो सपोर्ट पर यहाँ पर सेलर्स आए होंगे। तो 46,700 के आसपास क्या है सेलर के एसएल है, और 46,500
400 450 के आसपास यहाँ पर बायर्स के एसएल है। तो मार्केट पर के पास में इतना मोमेंटम है, और अगर आज फिर निफ्टी एक मोमेंटम देता है तो बैंक की निफ्टी में भी थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। तो याद रखिए, तो मार्केट यहाँ से एक रेंज ब्रेक नहीं करना चाह रहा है, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक बना चुका है और यहाँ से एक रेंज बना चुका है। अब इसी रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको ट्रैप भी कर सकता है कि नीचे जाए और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर आए, और या ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एसएल हंटिंग के हिसाब से यहाँ एसएल है, यहाँ एसएल है और यहाँ एसएल है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों और आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। अगर आपके पास कोई अच्छा सा सुझाव है तो आप दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो, तो भी आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्टर वाइज एनालिसिस करना अपना रह गया है, तो कभी करेंगे हम सेक्टर वाइज एनालिसिस भी चालू करेंगे।